एगलर एक बैनुल-अक़वामी सहूनी तंजीम का नाम है। क्लारा ने कहना शुरू किया और मैंने सांस रोक ली। मुझे यकीन था कि वो कुछ अहम इंकिशाफात करने वाली है और ऐसे मौके पर मेरे लिए ज़रूरी था कि उस पर मेरी दिलचस्पी जाहिर न होने पाए। ये एक मुश्किल काम था, मगर क्लारा मेरी तरफ नहीं देख रही थी। वो बोली, बुनियादी तौर पर इस तंजीम का मकसद यहूदियों की फलाह बहबूद के लिए काम करना है, लेकिन ये सिर्फ दिखावा है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ एगलर की शाखें हैं वहाँ ये तंजीम हर किस्म के जराइम में मुलव्विस है, लेकिन तमाम ज़ेली जराइम इसलिए किए जाते हैं कि मकामी अखराजात पूरे किए जा सकें। असल मकसद वही है कि यहूदियों को दुनिया में कोई मकाम दिलाने के लिए इक़दामात किए जाएं और हम इस मकसद के लिए सरगर्म अमल हैं। मैंने कहा, क्या इसराइल के क़याम के बाद भी इसकी ज़रूरत रह जाती है? क्लारा चौंक पड़ी। उसने मुझे बगौर देखते हुए कहा, तुम्हें सियासत से दिलचस्पी है? मैंने कहा, सियासत से मुझे कतई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ये तो बिल्कुल सामने की बात है। एक बच्चा भी वही कहेगा जो मैंने कहा है। क्लारा ने इस बात में सर हिलाया। बोली, मैं तुमसे इत्तेफाक करती हूँ। तुम्हारी नज़र उन साजिशों पर नहीं है जो इसराइल के खिलाफ की जा रही हैं। फ़लस्तीनी हमारी राह की सबसे बड़ी रुकावट हैं। दुनिया भर में वो हमारे खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। इन्हीं में अली यार खान नामी शख्स भी शामिल है, जो कभी फ़लस्तीनियों के साथ शामिल हो जाता है और कभी उनसे अलहदा हो जाता है। वो अगरचे फ़लस्तीनी नहीं है, ताहम उसने हमें फ़लस्तीनियों से कहीं बढ़कर नुकसान से दो चार किया है। अगर किसी तरह उस एक शख्स को ख़त्म कर दिया जाए तो हमारा काम आधा रह जाएगा, लेकिन वो किसी तरह काबू में ही नहीं आता। मैंने क्लारा की बात काट दी। कहा, यह क्या बात हुई? इतनी बड़ी तंजीम एक तन्हा शख्स के सामने बेबस किस तरह हो सकती है? मादाम क्लारा ने कहा, वो आदमी नहीं, शैतान है। अपने लिए शैतान का लक़ब सुनकर मेरा दिल खुश हो गया, मगर मैं कुछ बोल नहीं सकता था, इसलिए कि मैं तो एडम डी फ्लॉक था। क्लारा बोली, शायद तुम आंजहानी ऑलिव हार्वर्ड से वाकिफ हो। मैंने चौंक कर कहा, क्यों नहीं, मैं तो उनके गायबाना अकीदतमंदों में से हूँ। क्लारा बोली, अली यार खान ने उन्हें कई बार हजीमतों से दो चार किया और आखिरकार वो उसी के हाथों हलाक हुए। मैंने कहा, तब तो यकीनन वो कोई बहुत ही पहुंचा हुआ आदमी है। ऑलिव हार्वर्ड जैसे शख्स को शिकस्त देना हंसी खेल नहीं है। क्लारा बोली, यही बात तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इस वक्त दुनिया भर में जितनी भी यहूदी तंजीमें काम कर रही हैं, अली यार खान की हलाकत उन सब का बुनियादी मकसद है और वो सब उसे कत्ल करने के लिए कोशा हैं। मैंने हैरत जाहिर की। कहा, क्या वो कोई तिलिस्माती किरदार है? जिस शख्स के पीछे इतनी तंजीमें लगी हुई हैं, उसका बचते रहना समझ में नहीं आता। क्लारा ने हैरत से कहा, तुम क्या समझ रहे हो? वो हमसे बचता फिरता है। अपनी गलतफहमी दूर कर लो। उसके बारे में पता ही नहीं चलता कि वो कब क्या कर रहा है, लेकिन वो हमेशा हमारे खिलाफ बरसरे पैकार होता है। मैं बड़बड़ाया। कहा, कमाल है, तुम तो मेरे दिल में उससे मिलने का इश्तियाक पैदा कर रही हो। क्लारा बोली, इश्तियाक तो मुझे भी है। इत्तेफाक है कि कभी उससे आमना सामना भी नहीं हुआ। कुछ अरसा कबल वो हमारी गिरफ्त में आ गया था। मैं उछल कर खड़ा हो गया। कहा, तो तुम लोगों ने उसे जिंदा क्यों रहने दिया? और ये भी कमाल है कि वो तुम्हारी गिरफ्त में आया मगर तुम्हारा उससे आमना सामना नहीं हुआ। क्लारा बोली, एगलर एक आलमी तंजीम है। हमें अक्सर औकात मालूम भी नहीं होता कि कहाँ क्या हो रहा है। रही ये बात कि उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया गया, तो यकीनन ये हमारी गलती थी, मगर ये गलती एक बड़े फायदे की तवक्को पर हुई। उसकी ब्रेन वॉशिंग करने की कोशिश की गई थी। ये काम बहुत जदीद खतूत पर किया गया था, लेकिन हम आज भी ये समझने से कासिर हैं कि उस पर ब्रेन वॉशिंग का अमल मौसर क्यों नहीं हो सका। उसे ये समझकर एक मिशन सौंपा गया कि वो हमारे नजरियात से मुत्तफिक हो चुका है, मगर उसने आज़ाद होते ही हमें नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। फिर उसे सजा देने के लिए हमने जो मंसूबा बनाया वो न सिर्फ नाकाम हुआ, बल्कि खुद हमारा एक आदमी ज़ाया हो गया। ये दूसरा नुकसान था। उसूलन हम बंस डिले से इंतकाम लेना चाहते थे, मगर यहाँ रीना सोलोमन नाजिल हो गई। क्लारा खामोश होकर कुछ सोचने लगी। मैंने कहा, मालूम नहीं तुम क्या कहना चाहती हो। क्लारा यूं चौंक कर मुझे देखने लगी जैसे मेरी बात उसकी समझ में न आई हो। चंद लम्हों के बाद उसने कहा, एडम, ये बताओ कि तुम मुझे क्या समझते हो? मैंने बड़ी बेसाख्तगी से कहा, तुम मादाम क्लारा हो और एगलर की सरबराह हो। क्लारा ने मुतासिफाना अंदाज में सर को जुम्बिश दी। बोली, यही तो सारा चक्कर है एडम, मैं एगलर की सरबराह नहीं हूँ। मैंने बेयकीनी जाहिर की। कहा, अगर तुम एगलर की सरबराह नहीं हो तो फिर क्या हो? मैं तुम्हारे इख्तियारात अपनी आंखों से देख चुका हूँ। तुम्हारा एक मामूली सा कारिंदा मुझे पुलिस की हिरासत से निकाल लाया था। मैंने पुलिस ऑफिसर का रवैया भी देखा था। क्लारा बोली, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है एडम, ये सब एगलर का एजाज है। मैं एगलर से वाबस्ता न होती तो मेरे ये इख्तियारात ठाठ बाट न होते। मुझसे पहले मेरी जगह काम करने वाले के इख्तियारात भी मेरी तरह थे और मेरे बाद मेरी जगह लेने वाले के भी यही ठाठ बाट और ऐसे ही इख्तियारात होंगे। मैं तो सिर्फ मकामी हद तक एगलर की सरबराह हूँ, वरना तंजीम तो बहुत बड़ी है।
मैंने कहा, तुमने तो मेरे होश उड़ा दिए। मेरा अंदाज ऐसा था जैसे मैं उससे अजहद मरूब हो गया हूँ। फिर कहा, जब तुम्हारा ये आलम है तो एगलर के सरबराह का क्या ठिकाना होगा? क्लारा गुर्राई, मेरे हिस्से में यक के बाद दीगरे नाकामियां आ रही हैं और एगलर में नाकामी बर्दाश्त नहीं की जाती। अब मुझे नाअहल करार देकर वापस बुला लिया जाएगा। मैंने बेख्तियार कहा, कहाँ? वो बोली, वापस बुलाए जाने का मफहूम जरा वसी है। यह भी मुमकिन है कि मेरा तबादला कहीं और कर दिया जाए और इस बात का इम्कान भी है कि मुझे फील्ड से ही हटा दिया जाए, और मुझे दोनों में से एक बात भी मंजूर नहीं है। इसलिए मैंने तुम्हारी मदद हासिल करने का फैसला कर लिया है। मैंने मोहतात अंदाज में कहा, मैं नहीं समझ सका कि इन हालात में मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। सैकड़ों हजारों अफराद तुम्हारे मुलाजिम हैं। जब वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते तो मैं किस शुमार में हूँ? क्लारा बोली, वो सब एगलर के लिए हैं, उनकी वफादारियां एगलर के लिए हैं। मुझ पर कोई बुरा वक्त आएगा तो वो मुझसे मुंह मोड़कर एगलर का साथ देंगे, इसलिए मैं उन पर भरोसा नहीं कर सकती। तुम एगलर के मुलाजिम नहीं हो, सिर्फ मुझसे वाकिफ हो। मैं चाहती हूँ कि मुझ पर कोई बुरा वक्त आए तो तुम मेरी मदद करो। मैंने कहा, इस किस्म के कामों में ऊंच नीच तो आती रहती है। समझ में नहीं आता कि तुम इस कदर फिक्रमंद क्यों हो रही हो। ज्यादा से ज्यादा तुम्हें वापस ही बुला लिया जाएगा ना, तुम वापस चली जाना, इसमें परेशानी की कौन सी बात है? क्लारा ने कहा, मुझे सिर्फ ये बताओ, तुम मेरी मदद करने पर आमादा हो या नहीं? मैं क्यों फिक्रमंद हूं और क्यों नहीं हूं, इससे तुम्हें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। मैंने कहा, मैंने कब इनकार किया है, बल्कि मैंने तो तुम्हारे ही लिए काम करने पर आमादगी जाहिर की थी। एगलर को मैं क्या जानूं? क्लारा बोली, इतनी अक्ल तो मैं भी रखती हूं कि तुमने जिस किस्म के मुआवजे का मुतालबा किया था वो एगलर जैसी तंजीम ही अदा कर सकती है। मैं भला तुम्हारे अखराजात की कहाँ मुतहम्मिल हो सकती हूँ? क्लारा के लहजे में खफीफ सा तंज था। मैंने कहा, तुम्हारा कहना दुरुस्त है क्लारा, लेकिन एक बात और भी तो है, और वो ये कि एडम डी फ्लॉक हर एक के लिए काम नहीं करता, और अगर मैं काम करने के लिए रजामंद हो गया तो इसमें कुछ दखल तुम्हारी जादू असर शख्सियत का भी था। क्लारा ने मुस्कुराकर कहा, क्या वाकई मैं ऐसी ही हूँ? उसके लहजे में बेयकीनी थी। मैंने कहा, अगर तुम्हारी शख्सियत इस कदर मशहूर कुन न होती तो मैं हरगिज एगलर के लिए काम करने पर तैयार न होता, और अब ये मेरी खुशकिस्मती है कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ गई। क्लारा बोली, इसका मतलब यह हुआ कि तुम मुझसे उतने मुआवजे का मुतालबा नहीं करोगे जितना तुम पहले तलब कर रहे थे। मैंने कहा, मुआवजा मेरा मसला नहीं है, मैं ज़हनी हम आहंगी को ज्यादा अहमियत देता हूँ। तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लिहाजा मुआवजा हमारे दरमियान कभी इख्तिलाफात की वजह नहीं बन सकता। मेरा जहन उलझा हुआ था और मैंने खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया था। क्लारा जो कुछ कह रही थी वो किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा भी हो सकता था। क्लारा ने एक तवील सांस लेकर कहा, जिंदगी में पहली बार मैं किसी पर अंधा एतमाद करने पर मजबूर हुई हूँ। मुझे नहीं मालूम मेरा अंजाम क्या होने वाला है। मैंने बेबसी से कंधे उचकाए कहा, मैं क्या कह सकता हूँ? जो कुछ तुमने बताया है उससे ज्यादा तो मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं तो तुम्हारे ही तज्जिये पर तकिया करने के लिए मजबूर हूँ। क्लारा बोली, मेरा तज्जिया गलत होने का 1% भी एहतमाल नहीं है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अगर तुमने मेरा साथ देने का फैसला कर लिया तो फिर फ्लोरा का क्या बनेगा? मैंने कहा, मैं किसी के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचा सकता, खा उसके इवज मुझे कितना ही बड़ा नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। उसी वक्त ट्रांसमीटर पर नस्ब बल्ब जलने लगा। यह इस बात का इशारा था कि कोई शख्स ट्रांसमीटर पर राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहा है। क्लारा ने भर्राई हुई आवाज में कहा, तुम देखो एडम, मुझे तो इस ट्रांसमीटर से खौफ आने लगा है। ऐसा लगता है दूसरी तरफ रीना सोलोमन ही होगी। मैंने ट्रांसमीटर ऑन किया और भारी आवाज में कहा, एडम डी फ्लॉक दिस एंड। ट्रांसमीटर से उभरने वाली सर्द आवाज रेंडल के सिवा किसी और की नहीं थी। वो बोला, कौन? एडम डी फ्लॉक। इस आवाज को सुनकर मैं बौखला गया। फौरी तौर पर यह फैसला करना दुश्वार था कि अब मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन क्लारा ने मुझे इस मुश्किल से निकाल लिया। रेंडल की आवाज सुनते ही वो लपकती हुई मेरे नजदीक आ गई। क्लारा ने अपना कोड दोहराने के बाद कहा, मिस्टर एडम ने हमारी बहुत मदद की है मोशे। रेंडल ने खफीफ से तंज के साथ कहा, इतनी मदद तो नहीं की होगी कि उसकी रसाई तुम्हारी ख्वाबगाह तक हो जाए। रेंडल का तबसरा सुनकर मादाम क्लारा की रंगत मारे खिफ़त के सुर्ख हो गई। क्लारा बोली, अगर इन्होंने मदद न की होती तो हम उस शख्स को भी न पकड़ सकते जो फिल्मों के इवज रकम वसूल करने आया था। रेंडल बोला, मुझे कहानियां मत सुनाओ क्लारा, नतीजे से आगाह करो। क्लारा बोली, रीना सोलोमन अंधेरे का तीर है मोशे, उसे उजाले में लाना आसान नहीं होगा। रेंडल बोला, मैं इतना इंतजार करने का आदी नहीं हूँ क्लारा, तुम अच्छी तरह जानती हो। क्लारा ने कोई जवाब न दिया, बस वो थूक निकल कर रह गई। रेंडल बोला, शिगोराय में एगलर की साख बरतर रखने के लिए इंतजामी तब्दीलियां नागुजीर हो गई हैं क्लारा, लिहाजा मैंने फैसला कर लिया है कि वहां का चार्ज जोन्स के हवाले कर दिया जाए। वो आज शाम 5 बजे की फ्लाइट से शिगोराय पहुंच जाएगा। चार्ज उसके हवाले करने के बाद तुम कल सुबह की फ्लाइट से शिगोराय से रवाना हो जाओगी और हेडक्वार्टर रिपोर्ट करोगी। क्लारा ने कहा, ओके मोशे हावर्ड।
फिर चंद जुमलों के तबादले के बाद उनकी गुफ्तगू खत्म हो गई। क्लारा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुमने देखा, मेरे खदशात दुरुस्त साबित हुए। अब मेरे दिन गिने जा चुके हैं। मैंने हैरत से कहा, तुमने इतना बड़ा नतीजा कैसे अखज़ कर लिया? और ये बताओ कि ये मोशे हावर्ड कौन ज़ात शरीफ हैं? क्लारा ने मुस्तरबाना अंदाज में कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन पहले तुम मुझे उसके चुंगल से बचाने की कोई तदबीर करो। मैंने कहा, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। मैं तुम्हें किसके चुंगल से बचाऊं और किस तरह बचाऊं? क्लारा बोली, मैं कुव्वत और इक़्तिदार की भूखी थी, इसलिए हमेशा उनके इशारों पर नाचती रही। सैकड़ों अफराद मेरे हुक्म से मार डाले गए। मुझे नहीं मालूम था कि एक रोज मेरा अपना भी यही अंजाम होने वाला है, और इस वक्त मुझे एक शख्स भी ऐसा नजर नहीं आता जो मेरा साथ दे सके, मुझे मरने से बचा सके। मैंने उसे शाने से पकड़कर झंझोड़ा, कहा, होश में आओ क्लारा। अगर तुम वाकई किसी किस्म का खतरा महसूस कर रही हो तो तुम्हें अपने हवास बरकरार रखने होंगे। यकबयक यूं महसूस हुआ जैसे क्लारा होश में आ गई हूं। उसने चौंक कर मुझे देखा और फीके से अंदाज में मुस्कुराई। बोली, मुझे नहीं मालूम था कि मौत का खौफ क्या होता है। मैंने संजीदगी से कहा, यह मौत का खौफ नहीं है क्लारा, ये बेबसी का एहसास है जिसने तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मगर मुझे कम से कम ये तो बता दो कि तुम चाहती क्या हो। क्लारा ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, मैं कुछ नहीं चाहती एडम। मेरे लिए यही बहुत है कि तुमने निहायत पुरखुलूस तरीके से मेरी मदद करने की कोशिश की। मैं मरते दम तक याद रखूंगी कि एक शख्स मेरे लिए इतना मुखलिस था। मैंने कहा, मैं उस जिंदगी को जिंदगी नहीं मानता जिसमें आखिरी सांस तक जिद्दोजहद शामिल ना हो। तुम्हें हौसला नहीं हारना चाहिए क्लारा। हौसले और हिम्मत के साथ हालात का मुकाबला करो। क्लारा बोली, तुम्हारी बात से इनकार नामुमकिन है एडम, लेकिन मुश्किल ये है कि फरार होकर उन लोगों की निगाहों से बचना मुमकिन नहीं है। वो बहुत मुनज़्ज़म हैं और उनके हर कार्य पूरी दुनिया में मौजूद हैं। मैंने उसे गहरी निगाहों से देखते हुए कहा, गोया तुम फरार होना चाहती हो। क्लारा बोली, कुछ देर पहले तक मेरी ख्वाहिश यही थी, लेकिन अब मैंने अपना फैसला तब्दील कर लिया है। मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि अपने साथ एक ऐसे शख्स को भी मुश्किल में फंसा दूं जो मेरे साथ मुखलिस हो। रेंडल से बात करने के बाद क्लारा के अंदाज में बहुत बड़ी तब्दीली रूनुमा हुई थी। उसके चेहरे की रंगत फीकी पड़ गई थी और साफ मालूम होता था कि वो जज्बाती तगय्युर से गुजर रही है। मैंने कहा, अगर मैं वाकई तुमसे मुखलिस हूँ तो कभी तुमको इस हाल में नहीं छोड़ूंगा। और ये भी तो सोचो कि अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंच गया तो क्या मुझे इससे तकलीफ नहीं पहुंचेगी? वो बोली, तुम्हारे सवालों का जवाब देने की जरूरत नहीं, इसलिए कि इनके जवाब बहुत वाज़ेह हैं। अलबत्ता मैं इस उलझन में हूँ कि तुम मेरे लिए इतनी जहमतों में क्यों पड़ रहे हो। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम मेरे खुलूस पर शक कर रही हो क्लारा? वो गड़बड़ा गई, बोली, नहीं, ये शक नहीं, उलझन है। शक तो उस वक्त होता जब मेरी जात से तुम्हारा कोई मफाद वाबस्ता होता। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें क्या मालूम, मुमकिन है मेरा कोई ऐसा मफाद हो जो तुम्हारी नजरों से ओझल हो। क्लारा ने अफसुर्दगी से कहा, अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा एडम। मेरी इज्जत, वक़ार, दौलत और हुक्मरानी सब खत्म हो चुका है। एक जान बाकी रह गई है और वो भी मालूम नहीं कितने दिन के लिए है। मैंने कहा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा क्लारा, अगर तुम जरा सी हिम्मत कर लो तो बहुत कुछ बचा सकती हो। क्लारा बोली, मुमकिन है वक्ती तौर पर मैं खुद को बचाने में कामयाब हो जाऊं, लेकिन ऐसी जिंदगी किस काम की जिसमें आदमी को हर पल ये धड़का लगा रहे कि कब कहीं से कोई गोली आएगी और उसकी खोपड़ी में सुराख कर देगी। मैंने गंभीर लहजे में कहा, खोपड़ी में सुराख जरूर होगा क्लारा, लेकिन उस शख्स की खोपड़ी में होगा जो तुमसे दुश्मनी पर आमादा होगा। क्लारा फीके से अंदाज से मुस्कुराई, बोली, तुम्हारी यही बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई थी। तुम इतने एतमाद से बात करते हो कि तुम्हारा मुकाबिल लरस कर रह जाता होगा। मैंने कहा, एडम डी फ्लॉक सिर्फ बातें ही नहीं, काम भी उतने एतमाद से करता है क्लारा। क्लारा बोली, बिलफर्ज मैं तुम्हारी बात मान लूं तो मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा। मैंने कहा, तुम्हारी बातों से जो कुछ मेरी समझ में आया है उसकी रोशनी में तो मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि फौरी तौर पर लापता हो जाओ। क्लारा बोली, पहले मैंने भी यही सोचा था, मगर यह मुमकिन नहीं है। मैं कब तक रूपोश रह सकूंगी? मैंने कहा, तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं है क्लारा, तुम सिर्फ मुझ पर अपनी रजामंदी जाहिर करो, आगे हर काम मेरा है। क्लारा बोली, मैं ना चाहते हुए भी हामी भरने के लिए मजबूर हूँ। उम्मीद की कोई किरण नजर आ रही हो तो उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। मैंने कहा, इस बात पर भी गौर करो क्लारा कि इस तरह रूपोश होने के बाद तुम किसी रियायत की मुस्तहिक नहीं रहोगी। क्लारा ने कहा, इसमें गौर करने की कौन सी बात है? ये तो साफ जाहिर है, तुमने कोई अनोखी बात नहीं कही। मैं तो इस वक्त भी रियायत की मुस्तहिक नहीं हूँ। मैंने कहा, जब मारा जाना ही मुकद्दर ठहरा तो फिर आदमी चूहे की तरह क्यों मारा जाए? मुकाबला करते हुए क्यों ना मारा जाए? क्लारा बोली, तुम एक खरगोश को शेरों की कछार में घुसने की तलकीन कर रहे हो। मैंने कहा, खुद को आंख बंद करके मेरे हवाले कर दो, हकीकत बहुत जल्द तुम पर मुनकशिफ हो जाएगी। क्लारा बोली, खुद को तुम्हारे हवाले करने में मुझे कोई तामुल नहीं है,
लेकिन तुम्हारी बातें अब मुझे दीवाने की बड़ महसूस होने लगी हैं। मैंने कहा, जब बिसात एडम डिफ्लॉक जैसे माहिर शातिर के हाथ में हो तो प्यादे फर्जी और फर्जी भंगी बन जाते हैं। मादाम क्लारा खिलखिलाकर हंस पड़ी, बोली, तुम और कुछ कर सको या न कर सको, आदमी का खौफ जरूर धो डालते हो। मैंने कहा, मुझे गुरूर का सर नीचा करने के मिशन पर दुनिया में भेजा गया है, इसलिए मुझसे बाज नामुमकिन काम भी सरजद हो जाते हैं। क्लारा ने संजीदा होते हुए कहा, तुम्हारी बातें हौसला अफजा जरूर होती हैं, मगर इन बातों से एगलर का कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। अगर ऐसा होता तो आज एगलर का कोई नाम लेवा न होता। मैंने कहा, तुम्हारा ताउन मेरे शामिल हाल रहा तो वो वक्त भी जल्द आ जाएगा। क्लारा ने हक लाते हुए कहा, यानी तुम्हारे अज़ाइम ये हैं कि तुम एगलर के खिलाफ काम करोगे और मुझे भी अपने साथ लगा लोगे। मैंने कहा, इतनी देर से मैं तुम्हें यही बात तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मारो या मर जाओ। क्लारा ने खौफजदगी से कहा, नहीं, मेरे अंदर एगलर से टकराने का हौसला नहीं है। मैं उन लोगों की ताकत से वाकिफ हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकूंगी। मैंने बेपरवाही से कहा, तुमने खुद ही मुझसे मदद तलब की थी। अगर तुम मेरा साथ नहीं दे सकती तो आज शाम को जोन्स आ रहा है, चार्ज उसके हवाले करके। क्लारा ने तेजी से कहा, यह तुम क्या कह रहे हो एडम? एक लम्हे में तो हिम्मत बंधाते हो और दूसरे ही लम्हे हौसला पस्त कर देते हो। मैंने तंजिया लहजे में कहा, तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे साथ साथ मैं भी अपनी बक्या जिंदगी गोशा नशीनी में बसर करूं? क्लारा ने सर झुका लिया। उसने धीमी आवाज में कहा, गलती मेरी है एडम, मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही तवक्कुआत वाबस्ता कर ली थी। मैंने कहा, मौत जिस शख्स का मुकद्दर हो चुकी हो उसका छोटे मोटे खतरात से डरना समझ में नहीं आता। क्लारा बोली, तुम एगलर की ताकत से नावाकिफ हो, इसलिए ऐसा कह रहे हो। अगर उनके खिलाफ कुछ करने के बाद मैं उनके हाथ लग गई तो मुझे अजियतें दे दे कर हलाक किया जाएगा। मरने से ज्यादा मुझे उन अजियतों से खौफ आता है एडम। मैंने शदीद बेबसी महसूस की। हालात ने गैर मुतवक्के करवट ली थी और मुझे कामयाबी महज चंद कदम के फासले पर नजर आने लगी थी। लेकिन क्लारा के तगय्युरात मेरी राह में हायल थे। मैं उसे कायल नहीं कर पा रहा था। अगर वो कायल हो जाती तो मेरा काम बहुत आसान हो जाता। ये तो मुझे अंदाजा हो गया था कि वो बहुत अहमियत की हामिल है, मगर एहतसाब से मुबर्रा नहीं है। वो इतनी अहम क्यों थी ये मुझे नहीं मालूम था। मैंने अब तक बराह रास्त सवालात से गुरेज किया था। बराह रास्त सवालात का तरीका मौजूदा हालात में नामुनासिब भी था। मेरी पोजीशन खराब हो सकती थी। वैसे भी मुझे अपनी पोजीशन का सही अंदाजा नहीं था। मैंने बेइंतहा जिच होकर कहा, आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? क्लारा ने मगमूम लहजे में कहा, शायद मुझे खुद भी नहीं मालूम कि मैं क्या चाहती हूँ। शायद अपना अंजाम इतना करीब देखकर मैं होशो हवास खो चुकी हूँ। मैंने कहा, जब आदमी अपने होशो हवास खो बैठे तो उसे दूसरों पर एतमाद करना चाहिए। क्लारा फीके से अंदाज में मुस्कुराई, बोली, अब मैं इतनी बदहवास भी नहीं हुई। इतना तो समझ ही सकती हूँ कि कौन सा कदम मेरे लिए हलाकत खेज साबित होगा। मैंने आखिरी कोशिश की, कहा, मैं किसी कीमत पर तुम्हें भेड़ियों के चुंगल में छोड़कर नहीं जा सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा ज़मीर मुझे जिंदगी भर मलामत करता रहेगा। वो बोली, तुम बाज़मीर आदमी मालूम होते हो, लेकिन जो कुछ मैंने बोया है अब उसे काटने का वक्त आ गया है। एक गुमनाम औरत मुझे तबाह कर गई। मैंने कहा, कोई किसी को तबाह नहीं कर सकता क्लारा। आदमी खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है और दूसरों को मुर्द इल्जाम ठहरा देता है। क्लारा बोली, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो एडम। जिस हौसले के साथ मैंने दूसरों पर जुल्म किया है उसी हौसले के साथ आने वाले हालात का मुकाबला भी करूंगी। मैंने कहा, जिसे तुम हौसले का नाम दे रही हो वो बुज़दिली है। कम से कम खुद को बचाने की कोशिश ही कर लो। क्लारा बोली, कोई बेसूद कोशिश करने से क्या फायदा? उनके खौफ में जिंदगी बसर करने से तो बेहतर यही है कि मैं खुद को उनके हवाले कर दूं। मैंने कहा, रीना सोलोमन से ही सबक ले लो। अपने तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद तुम्हारी तंजीम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। क्या मैं ये समझ लूं कि जिस मनसब पर तुम फाइज थी उसकी अहल थी ही नहीं? क्लारा बोली, वो हमारे लिए अजनबी है। उसकी कोई शनाख्त हमारे पास नहीं, इसलिए वो हमसे बच गई। जबकि मेरे साथ ये मामला नहीं है। मैं उन लोगों से हरगिज नहीं छुप सकूंगी। मेरा जी चाहा कि अपना सर पीट लूं। मादाम क्लारा पर यासियत ने अपने पंजे इस तरह गाड़ दिए थे कि अब वो कोई बात सुनने की रवादार नहीं थी। मेरी हर दलील रायगां साबित हो रही थी।